बरकत इस कुफर और जलीयत को देखना। इस बंदे की आईडी दिखाने लगा हूँ। ये एक हिंदू है, 450 साल पुराना ये स्टेचू दिखा रहा है जिस लड़की की चूत में लन डाला हुआ है हिंदू सनातन परवज ने, शैतान हबलीस ने। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारे ये देखो शिवलिंग, आप शिव पुराना लिंग पुराना पढ़ेंगे तो शिवी शंकर शैतान अबलीस के आपको करतूत सारे नजर आएंगे। ठीक है, कोई इंसान भगवान नहीं होता। ये जो शिवी शंकर महादेव था, ये एक शैतान का पैरोकार था, और इसके जो मानने वाले पैरोकार हैं अघोड़ी, वो भी शैतान के पैरोकार हैं। ठीक है, आपको बताता हूँ वो किस तरह शैतान के पैरोकार हैं। क्योंकि वो इंसानों की खोपड़ियों में खाना खाते हैं, शमगार से मुर्दों के खाक जिस्म पे मलते हैं, नंगे रहते हैं, लोगों की माँ बहन बेटियों को लिंग दिखाते हैं, लन दिखाते हैं। तो कहने का मकसद यही है, इस कुफर जलियत में कोई फायदा नहीं। सच सत्य की पहचान करें। आपको पहले बता चुका हूँ, यूट्यूब के चैनल सारे हिंदू सनातन लड़कियां और पंडित और सारे आए, सब भागे हुए हैं। सैम भाई के इंस्टाग्राम पे आ जाएं, अमर हक भाई भी बैठे हुए हैं, आवाज़ हक, अलीना बहन, मुफ्ती नेमी वाजदी, हिदायत पटेल, अमर हक भाई यूट्यूब पे भी हैं। आप रिसर्च करेंगे अली रजा खुरम इस्लामी वीकनिंग, आए अपना धर्म सच्चा साबित करें, खुद को सच्चा साबित करें। जिस बुक्स का 600-700 साल पुराना एविडेंस नहीं, वो 400 साल पुराना कैसे हो गया? आप देखेंगे यहाँ लोग कमेंट में भी इसको क्या क्या बोल रहे हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। योनि की भी पूजा होती है, कुदाकिया मंदिर या कौन सा मंदिर, हमारे गांव में एक मंदिर था जिसको मसमार कर दिया गया। वो इसलिए कि उसके बाहर जो ना सब नंगी और सेक्सी जो है ना बुत मूर्तियां बनाई गई थी हिंदू सनातन ने। ठीक है, वहाँ लोगों की जिनकी ज़मीन थी, कब्जे में थी, उन्होंने उसको मसमार करके उसको वहाँ घर बना लिया। तो कहने का मकसद यह है, इस कुफर और जलियत में कोई फायदा नहीं। ये काली माता जय माता दी के नारे लगा रहे, माता जी की चूत में लन घुसा हुआ है, देख लें। ठीक है, तो आपको यही कहूँगा, ये सब टोपी ड्रामा है। और अघोड़ी जो महादेव शैतान अबलीस के भक्त हैं, वो हरामी नस्ल के कीड़े शैतान के पैरोकार हैं, जादू टूना करते हैं, जादू टूने की शैतान की शक्तियां हासिल करते हैं, शैतान की पूजा करते हैं, और उसमें फिर वो जादू टूना करके लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, लोगों को मूर्ख बनाते हैं कि हमारे पास शक्तियां आ गई। ये शक्तियां नहीं है, ये रब की भेजा हुआ शैतानी गंदगी और अच्छाई सब रब की बनाई हुई है। तो रब ने ये फैसले किए कि इंसान ने चलना किस तरफ है। याद रखना, जिसको अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है, तजलियात हासिल होती हैं, जो रब के खास बंदे होते हैं, वो पाक साफ कपड़ों में रहते हैं, बावजूद रहते हैं, वो एक मिनट के लिए नापाक नहीं होते, और उसके बाद वो अल्लाह का जिक्र करते हैं, और उसके बाद पाक कपड़ों में रहते हैं, सफाई में रहते हैं, नंगे नहीं रहते, गंदगी नहीं जिस्म पे मलते, और अपने जिस्म को ढांप के रखते हैं। जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, जिनको अल्लाह का कुर्ब, अल्लाह की तजलियात, अल्लाह का नूर हासिल होता है, रब का। तो अल्लाह को गंदगी पसंद नहीं, और ये नंगापन अल्लाह ने हुक्म दिया था मर्द औरत को कि अपने जिस्म को ढांप के रखो और अपनी शर्मगाहों को नंगा मत करो। और अल्लाह ने ये हुक्म दिया था कि अपने जिस्म को साफ पाक रखो, अपनी बगलों को, अंडर शेव, हर चीज़ को, और साफ पाक कपड़ों में रहो। और जब भी अल्लाह की इबादत करो, पूजा करो रब की, तो अब सफाई में और किबला रुख होके। ये देख सकते हैं, ऐसे मिलियन में हिंदू सनातन की ये प्रैक्टिस करते हैं। और सनातन धर्म का जो चारों वेदों के अंदर सनातन धर्म का कोई सबूत नहीं, ना सनातन नाम लिखा हुआ है, ना हिंदू नाम लिखा हुआ है। ये सब बाद में जो बुकें लिखी गई उसमें सनातन गढ़ा गया और धर्म का नाम दिया गया, हिंदू का नाम दिया गया। सब पंडितों से ऑल टू जेड हिंदू सनातन यहूदियों और ईसाइयों क्रिश्चियन से ये हमारा चैलेंज है। हमारी डिबेटों पे है, और अपने सच्चे क्रिएटर की पहचान करें, अपनी बुक्स लेकर आए। अमर हक भाई यूट्यूब चैनल, आवाज़ हक ऑफिशियल, इस्लामी वीकनिंग, अली रजा खुरम भाई और जैद पटेल, मुफ्ती नेमी वाजदी भाई, और उसके बाद सैम भाई और अलीना बहन। आप आएँ, खुद को सच्चा साबित करें,
अगर सच्चा साबित नहीं कर सके तो इस कुफर और जलियत से निकल कर अपने एक सच्चे रब की तरफ आ जाए, जो हिंदू सनातन की वेदें बता रही हैं, चारों वेदें, कि उसकी कोई बुत मूर्ति, पीस पिक्चर, स्टेचू नहीं, उसके कोई माँ बाप, बीवी, बच्चे, औलाद नहीं। तो फिर 33 कोटि जो करोड़, जो कोटि भी कहते हैं करोड़ भी कहते हैं, बुकों में दर्ज है, इनको भगवान मांगना एक बेवकूफ़ी है, जो खुद मार के मिट्टी में मिल गया, अपनी जानें नहीं बचा सके, जिनके कोई बर्थडे, उनकी पैदाइश के सबूत नहीं। ऐसा मूर्खपन और जलियत कब तक फैलाओगे? जब अल्लाह ज़मीन से उठा लेगा। 70-80-90 साल तुम्हारी जलियत, तुम्हारे कुफर, तुम्हारी शैतानियत के साथ अल्लाह तुझे, तुम लोगों को नरक जहन्नम में पहुंचा देगा। तुमसे पहले भी बहुत कौमें आई और ये करतूत करती रही, मगर अल्लाह को नहीं हरा पाई। अल्लाह ने ही सब की तकदीर लिखी, उसने ही ज़मीन आसमान की हर चीज़ बनाई, और उसी का अख्तियार है हर चीज़ को मिटाना। तुम रब को चैलेंज नहीं कर सकते, और तुम अपने कुफर और जलियत में और बुत मूर्ति के नाम पर अल्लाह की मखलूक को गुमराह नहीं कर सकते। किसी पंडित में, किसी अगोड़ी में, किसी महादेव, कोई भी जो हिंदू का फ्रॉड भगवान तुमने बनाया, रब ने जो चीज़ें फिक्स कर दी क़यामत तक, रात करना कोई दिन नहीं कर सकता। सूरज मशरक से निकलता है, मगरब से कोई निकाल सकता। सूरज पूरी दुनिया में लगता है, उसकी रोशनी कोई नहीं रोक सकता। और रब ने एक निज़ाम रखा, हवा, उसको कोई देख नहीं सकता, उसको कोई रोक नहीं सकता, किसी दुश्मन के ऊपर या अल्लाह के मुनकर के ऊपर। अल्लाह बागी अपने को भी जिंदगी में, इस ज़मीन में सब कुछ देगा, बेशक माने या ना माने। अल्लाह ने जो इंसान की तकदीर लिखी इस ज़मीन पे, मौत तक वो उसको देगा, उस चाहे रब को माने या ना माने। और उसके बाद अल्लाह एक कतरे से इंसान बनाता है, वही कतरा किसी बुत मूर्ति के आगे फेंको, माँ के पेट के अंदर नहीं, बाहर, उसको बच्चा बना के दिखाए। किसी बुत मूर्ति में ताकत है, वो खुद बन जाए, जिंदा हो जाए, अपने में जान डाले या बोले। शक्ति ऐसी नहीं होती जो सारे काम करे, पंडित बनाए, और पंडित को अपना पता ना हो कल उसके साथ क्या होगा, मरेगा, जिएगा, उसके घर उसकी पत्नी की टांगें किसने उठाई, उसकी बेटी की टांगें किसने उठाई, और वो हरामी नस्ल का कीड़ा लोगों को मूर्ख बना के कहता है बुत मूर्ति में शक्ति डाल दी। सबसे यही चैलेंज है, किसी बुत मूर्ति में शक्ति हो तो रब के निज़ाम को बदल के दिखाए। अल्लाह एक कतरे से इंसान बनाता है माँ के पेट के अंदर, वो बुत मूर्ति के आगे फेंक के दिखाओ, इंसान बना के दिखाओ। अल्लाह ने तुम्हें ये ज़मीन दिखाई, तुम्हारा वजूद नहीं था, बनाया था, किसी को बोलो ये करके दिखाए। तुम्हें रब बच्चा बनाता है, माँ के पेट से निकालता है, नंगे होते हो, जवान होते हो, बुढ़ापे होते हो, तो किसी बुत मूर्ति को बोलो बुढ़ापे से जवानी, जवानी से बुढ़ापा दिखा के दिखाए, या मौत से तुम्हें बचा पाए। अंधे को, लूले को, लंगड़े को ठीक करके दिखाए। ये सब टोपी ड्रामे, फिल्म कहानियां, मूर्खपन है। पढ़े लिखे हिंदू से यही रिक्वेस्ट है, इस मूर्खपन, इस जलियत से निकलें। ये 200-300 साल पुरानी पिक्चर है, जो ये झूठ बोलते रहते हैं, हम 400 साल 500 साल पुराना हमारा सनातनी, ना इसका अंत है, ना अंत है, ना लन है, ना फुद्दी है। इसका सब कुछ है। इसको नंगा भी करेंगे और लोगों को, अल्लाह की मखलूक को बचाएंगे भी। तो सबसे यही रिक्वेस्ट है, ऐसे मंदिर हमारे इंडिया के अंदर बहुत हैं जिनमें बुत मूर्तियां नंगी हैं, कोई घोड़ी बनी है, या किसी कुड़ी की लड़की का टुई में लन दिया हुआ है, किसी मर्द ने लड़की के मुंह में लन दिया हुआ है। ये सारी चीज़ें देख लें, ठीक है। तो आपको यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि सच सत्या की तरफ आ जाएं, रब की पहचान करें। अल्लाह मौका नहीं देगा, इस ज़मीन से उठा लेगा तुम्हारी कुफर और जलियत के साथ। अल्लाह अकबर।